गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के अंदर जो अपनी हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन जो यूनिट चल रही थी, जिसके अंदर कल अपने क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉट एप्लीकेशन यानी हॉट एप्लीकेशन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें अपन मोटे तौर पे दो क्लासिफिकेशन, एक लोकल और एक जनरल। और लोकल में फिर दो प्रकार का, एक तो ड्राई और एक मोइस्ट। ऐसे ही जनरल में भी दो प्रकार का, एक ड्राई और मोस्ट। तो इसी प्रकार से अपन इसी में भी जो कोल्ड एप्लीकेशन है उसके अंदर भी अपन क्लासिफिकेशन आज पढ़ेंगे कि कोल्ड एप्लीकेशन को कैसे क्लासिफाई करते हैं, किस किस प्रकार से अपन इसको देते हैं, कितने प्रकार में इसको अपन डिवाइड करते हैं। तो सेम वैसे जैसे कोल्ड एप्लीकेशन अपन हॉट एप्लीकेशन दे रहे थे, वैसे के वैसे क्लासिफिकेशन है वो कोल्ड एप्लीकेशन का है। तो कोल्ड एप्लीकेशन को अपन हॉट एप्लीकेशन की तरह दो भागों में बांटेंगे, एक तो लोकल, एक जनरल। लोकल एक स्थान है अपनी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में दिया जाने वाला एप्लीकेशन है, और जनरल है वो पूरी बॉडी को दिया जाने वाला एप्लीकेशन है। तो उसके अंदर अपन जो लोकल एप्लीकेशन है इसको फिर अपन दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो ड्राई, एक मोइस्ट। ड्राई जिसके अंदर सूखा यानी गीलापन नहीं हो और उसके बाद में अपने को बॉडी को कोल्डनेस मिले, अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम हो। और एक मोइस्ट जिसके अंदर नमी युक्त हो, गीला एप्लीकेशन हो, गीला कोल्ड एप्लीकेशन हो, वो मोइस्ट एप्लीकेशन है। किसी लोकल पार्ट को, किसी पर्टिकुलर एरिया को अपन गीले कपड़े से जो एप्लीकेशन देते हैं वो मोइस्ट एप्लीकेशन है। सेम वैसे ही ड्राई और मोइस्ट है वो जनरल के अंदर भी है। तो अपन सबसे पहले ड्राई जो लोकल एप्लीकेशन है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ड्राई लोकल एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहला है आइस बैग। सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला हॉस्पिटलों में है वो कोल्ड एप्लीकेशन में आइस बैग एप्लीकेशन अपन सबसे ज्यादा देते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी, सबसे साधारण है और अपने पास एनी टाइम अवेलेबल है। अपन साधारण तरीके से इसको ठंडे पानी को अपन एक जो प्लास्टिक का बैग होता है उसमें अपन 3/4 भाग को भर के और फिर उसको आगे उसके ढक्कन लगा के और फिर अपन उसके द्वारा बॉडी को अपना एप्लीकेशन देते हैं। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में उस बैग के द्वारा जो कोल्ड एप्लीकेशन दिया जाता है, टेम्परेचर है वो अपन बर्फीला पानी। आइस बैग का मतलब होता है कि अपन बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, एकदम बारीक टुकड़े, और फिर उसको बैग में भर लेते हैं। एक तो कोल्ड बैग होता है, कोल्ड वाटर एप्लीकेशन, जिसमें कोल्ड बैग में ठंडा पानी भरते हैं अपन। और इसमें आइस बैग का मतलब होता है कि बर्फ के बारीक टुकड़े करके, एकदम बारीक को बर्फ को ऐसे टुकड़ों में बांट के पीस के फिर उसको बैग में भर के फिर उसके द्वारा अपना एप्लीकेशन देते हैं, जिससे तुरंत अपनी बॉडी का जो पर्टिकुलर जो अपना पर्पज है वो पूरा हो जाता है। किसी भी पर्टिकुलर पर्पज को, जैसे अपने बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है और या अपने बॉडी के अंदर स्वेलिंग बढ़ती जा रही है, तो उस एरिया के अंदर अपन कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं। और जो हॉट एप्लीकेशन है वो जब अपनी बॉडी में टाइटनेस है, हार्डनेस है, टिश्यू को सॉफ्ट करना है, वहां अपन हॉट एप्लीकेशन देते हैं लोकल। तो यहाँ अपन आइस बैग है, इसमें बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े करके और बैग के अंदर भर लेते हैं और भर के उसके द्वारा अपन एप्लीकेशन देते हैं। नंबर 2 आइस कॉलर। आइस कॉलर है वो लंबी, वो भी रबड़ की बनी हुई होती है, लेकिन वो कम एरिया में चारों तरफ बॉडी के देना है। बॉडी के किसी भी कम एरिया में चारों तरफ बॉडी के अपन राउंडेड अपने को देना है। तब एक लंबी पाइप सी होती है रबड़ की, उसके अंदर अपन बर्फ के बारीक पीस कर उसको भर कर फिर उसको अपनी बॉडी के जिस एरिया में देना है उसके चारों तरफ उसको अपन लगा देते हैं। और फिर उसको अपन कंटिन्यू नहीं करते, उसके ऐसे हटा के अपन उसके सेक करते हैं। लेकिन कॉलर का मतलब ऐसे लंबी प्लास्टिक की जो पाइप होती है। आइस बैग का मतलब है बैग के टाइप में ऐसे आयताकार जो होता है वो आइस बैग। और आइस कॉलर है वो राउंडेड। अगर अपने को कोई एप्लीकेशन देना है तो अपन लंबे जो प्लास्टिक की कॉलर होती है उसके अंदर अपन आइस के टुकड़े भरकर उसके द्वारा दे सकते हैं। उसके बाद में आइस क्रेडल। आइस क्रेडल वो बेड के चारों तरफ, जो मैंने बताया था जैसे अपन हॉट क्रेडल देते हैं वैसे ही आइस क्रेडल होता है। बेड होता है, बेड के चारों तरफ होता है वो, उसके अंदर अपने जो बर्फ है, बर्फीला पानी उसके अंदर भर के, और अपन उसमें लोकल के अंदर क्या है कि किसी पर्टिकुलर एरिया को देना है तो अपन एक साइड में उसको भर के और उस साइड में पेशेंट के अपन उसको एप्लीकेशन देते हैं। एक साइड के अंदर अपन लोकल, किसी भी लोकल एरिया में दिया जाने वाला एप्लीकेशन है। और चारों तरफ अगर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, जनरल एप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये दोनों में देते हैं अपन, लोकल के अंदर एक साइड में और जनरल के अंदर
बेड के चारों तरफ इसको ठंडे पानी से उसका सेक करते हैं। उसके बाद में है केमिकल कोल्ड एप्लीकेशन। केमिकल कोल्ड एप्लीकेशन क्या होता है कि अपन जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपना चूना ठंडा होता है, लेकिन अपन जब चूने में पानी डालते हैं तो वो गर्मी देता है और वो गर्म करके अपने बॉडी के एप्लीकेशन देता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे केमिकल भी आते हैं जिसके अंदर जिसको गीला करने से वो ठंडे हो जाते हैं, यानी बर्फीले हो जाते हैं, एकदम ठंडा हो जाता है। तो उसके द्वारा अपन कुछ ऐसे केमिकल जो बहुत फायदेमंद होते हैं वो अपने बैग में भर के और फिर उसके द्वारा अपन एप्लीकेशन देते हैं, जिससे पेशेंट को कोल्ड एप्लीकेशन तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उस केमिकल का प्रभाव भी अपनी बॉडी के ऊपर होता है, जिसके द्वारा अपने को ज्यादा रिलीफ मिलती है, ज्यादा अपने को आराम मिलता है। तो केमिकल थेरेपी के रूप में अपन इसको ठंडी केमिकल थेरेपी है, वो कुछ इस प्रकार के मेडिसिन इस प्रकार के सॉल्यूशन आते हैं जिसको अपन बैग में भर के और केमिकल थेरेपी, केमिकल कोल्ड लोकल थेरेपी के काम में अपन इसको लेते हैं। दूसरा है मॉइस्ट एप्लीकेशन। लोकल में है लेकिन ये नमी युक्त है, नम एप्लीकेशन है। इसके अंदर आइस टू सक यानी अपन बर्फ के पानी में कपड़े को भिगो के, यानी बर्फ को बारीक पीस लेते हैं, फिर उसमें कपड़े को भिगो के फिर उस कपड़े के द्वारा अपन उसके एप्लीकेशन देते हैं। तो वो गीला सेक है तो वो बर्फीला सेक ही, लेकिन साथ में बर्फ वो पानी है उसका भी गीलापन है, वो अपनी बॉडी के टच होगा। उसमें अपने बैग में तो वाटरप्रूफ जो है वो वाटरप्रूफ है। इसमें क्या है कि पानी बाहर नहीं आता, अंदर से ठंडा पानी, ठंडा सेक ही होता है लेकिन पानी टच नहीं होता। इसमें क्या होता है कि अपन सोक होते हैं छोटे छोटे ऐसे कपड़े जिसको अपन बर्फीले पानी में भिगो के फिर अपन बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में इसका सेक देते हैं, जो नमी युक्त सेक होता है, गीला सेक होता है। उसके बाद में कोल्ड कंप्रेस, ये भी ठंडे कपड़े से या कोई सोक होता है अपना, जो सोक्स होते हैं ना, सैसो जिसको बोलते हैं, उसको पानी में इमर्ज करके फिर उसके द्वारा अपन देते हैं। और इवापोरेटिंग लोशन कुछ इस प्रकार के स्पिरिट, ईथर, इस प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं जो हवा के अपन बॉडी के ऊपर उसका स्प्रे करते हैं, जैसे ही हवा लगती है वो टेम्परेचर डाउन करते हैं, ठंडे महसूस होते हैं। तो वो नमी युक्त भी होते हैं, गीले भी होते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को कम करने का काम भी करते हैं। तो कुछ इस प्रकार के स्प्रे होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर अपन उसमें से उसको स्प्रे करते हैं, तो हवा के द्वारा वो ठंडे हो जाते हैं। तो उससे उसका केमिकल प्रभाव भी होता है, यानी वो अपनी बॉडी के किसी पर्टिकुलर एरिया में एक मेडिसिन का काम भी करते हैं, प्लस बॉडी का टेम्परेचर कम करने का यानी कोल्ड एप्लीकेशन देने का काम भी करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं इवापोरेटिंग लोशन। कुछ इस प्रकार की ट्यूब आती है, ट्यूब भी आती है जिसकी मालिश कर दो ऐसे और फिर हवा से उसका टेम्परेचर है वो एकदम ऑटोमेटिक ही वो हवा लगते ही वो ठंडे हो जाएंगे। तो उससे अपने को केमिकल यानी एज ए नमी युक्त केमिकल थेरेपी भी मिल जाएगी और साथ में अपने को उसका जो कोल्ड एप्लीकेशन है, बॉडी टेम्परेचर है वो भी डाउन हो जाएगा, यानी कोल्ड एप्लीकेशन का भी काम करेगी प्लस मेडिसिन का काम भी करेगी। उसके बाद में है जनरल कोल्ड एप्लीकेशन पूरी बॉडी को एक साथ दिया जाने वाला, जिसमें सबसे पहले हाइपोथर्मिया, एक तो होता है हाइपरथर्मिक बेड, एक होता है हाइपोथर्मिक बेड। हाइपरथर्मिक बेड है उसमें तो अपन गर्म सेक देते हैं, यानी जिस पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है उसको अपन हाइपरथर्मिक बेड, हाइपर का मतलब बॉडी अब जो उसका टेम्परेचर है वो जो कंबल का टेम्परेचर है या जो दोनों साइड में गर्म पानी है उसको परवाह करवाते हैं अपन, और उससे बीच में पेशेंट होता है जिसके कारण उसकी बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और एक होता है हाइपोथर्मिक बेड में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है लेकिन आपको कम करना है, तो उसमें क्या है कि ठंडा पानी प्रवाहित होता है और बीच में पेशेंट होता है, तो उसके क्या होता है पूरी बॉडी को एक साथ है ठंडा महसूस होता है, ड्राइनेस है, पानी पेशेंट की बॉडी का टच नहीं होगा, दोनों साइडों में कंबल ऐसी होती है इस प्रकार का, मतलब वो रबड़ वाटरप्रूफ जो ठंडे पानी से भरा हुआ थैला होता है जो पूरी पेशेंट को नीचे से और ऊपर से कवर कर देते हैं। नीचे कोल्ड मैट्रेस होते हैं, ऊपर वो जो ऐसी कंबल होती है जिसके अंदर ठंडा पानी भरा हुआ होता है, उसके द्वारा अपन पेशेंट को कवर कर देते हैं। तो दोनों साइडों से अपन पेशेंट की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तुरंत कम आ जाएगा। जब कोई पेशेंट हाइपरपायरेक्सिया में होता है, साधारण कोल्ड स्पंजिंग से अगर उसका बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है
तो अपन हाइपोथर्मिक बेड के अंदर रखते हैं। हाइपोथर्मिक बेड इस प्रकार का बना होता है, साधारण बेड नहीं होता वो, उसके दोनों साइडों से ठंडा पानी भर के और पेशेंट को उसके बीच में रख देते हैं, और वो ठंडा पानी के द्वारा तुरंत पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। और ये ड्राई जनरल हीट का हॉट कोल्ड एप्लीकेशन का उदाहरण है। ड्राई जनरल कोल्ड एप्लीकेशन यानी पूरी बॉडी को एक साथ ठंडा करना, पूरी बॉडी को एक साथ टेम्परेचर डाउन करना, लेकिन नमी नहीं, ड्राई है क्योंकि दोनों साइडों में उसमें पानी है, वो वाटरप्रूफ रबड़ के थैले में भरा हुआ होता है और उसके बीच में पेशेंट रहता है। नीचे गद्दा होता है ठंडे पानी का, ऊपर ठंडे पानी की कंबल होती है। कहने का मतलब ये है, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया बेड का मतलब जिसका बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर और उसके बीच में पेशेंट को रखना, और जो ड्राई है उसके दोनों साइडों में नीचे गद्दे में पानी भरा हुआ, ऊपर कंबल में पानी भरा हुआ, ठंडा पानी भरा होता है, उसके बीच में पेशेंट होता है। लेकिन ध्यान रखना इसमें पेशेंट का टेम्परेचर है वो आपको हर 15 मिनट में चेक करना है, हर 5 मिनट में चेक करना है। नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि अचानक बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाए और पेशेंट है वो हाइपो में चला जाए। तो इस प्रकार अपने को नहीं करना, टेम्परेचर को बार बार चेक करना, जैसे ही नॉर्मल की साइड में आ जाए उसको हटा देना है। उसके बाद में है मोइस्ट, इसका एक ही उदाहरण है सिर्फ ड्राई का, हाइपोथर्मिया बेड, ठीक है। उसके बाद में है मोइस्ट एप्लीकेशन। मोइस्ट एप्लीकेशन के अंदर है कोल्ड स्पंजिंग। कोल्ड स्पंजिंग का मतलब ठंडे पानी से पट्टी करना। मोइस्ट का मतलब नमी युक्त है, ठंडा पानी लो, मटके का पानी या ठंडा पानी अपने कूलर का, उसका फ्रिज का पानी लो और उसके अंदर एक अपन टॉवेल ले ले, पानी सोखने वाला मोटा टॉवेल, उसको ठंडे पानी में भिगो, सक करो, पूरी बॉडी के ऊपर इसको अप्लाई करो। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा, देखो एक तो ये सबसे ज्यादा इधर आइस बैग या कोल्ड वाटर एप्लीकेशन, और दूसरा कोल्ड स्पंजिंग यानी अपन गीली पट्टी से, गीली ठंडी पट्टी से उसकी बॉडी के ऊपर अप्लाई करना, पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई करना, वो क्या है, कोल्ड स्पंजिंग होता है, ठंडे पानी से उसका एप्लीकेशन होता है। उसके बाद में कोल्ड बाथ, ठंडे पानी से नहला दो पेशेंट को। ये तो है शक्कर के गीले कपड़े से करना, ठंडा गीला कपड़ा था उससे करना। और इसमें क्या होता है कि पेशेंट को नहला दो, ठंडे पानी के अंदर छोड़ दो पेशेंट को, तो उससे क्या होता है कि बहुत जल्दी पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी क्लीन भी हो जाती है प्लस बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। तो अपन कोल्ड बाथ, ठंडे पानी से उसको नहलाएं ताकि बॉडी की क्लीननेस भी हो जाएगी और साथ में बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। और उसके बाद में कोल्ड पैक्स। कोल्ड पैक्स का मतलब होता है छोटे छोटे थैलों में पानी भर के, ठंडा पानी भर के, और जगह जगह अपन एक गर्दन के नीचे लगा दिया, दोनों अपनी बाजू में लगा दिए, एक अब्डोमेन पर, दोनों अब्डोमेन साइड में लगा दिए, दो बटक्स के नीचे लगा दिए, दोनों अपनी जो लेग्स हैं उसके बीच में लगा दिए। छोटे छोटे पैक्स अपन जो गीले कैप वो होते हैं, पैक्स होते हैं, उसको अपन जगह जगह बॉडी के पास में लगा देते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, ताकि पूरी बॉडी के एक साथ कोल्ड एप्लीकेशन मिले। और वो मॉइस्ट है, यानी वो पैक्स होते हैं, वो गीले पैक्स होते हैं, ठंडे पानी के गीले कैप्स, अपना जो फोम होता है ना साइसोस जैसा, ऐसे पैक होते हैं जो पेशेंट के जगह जगह बॉडी के अपन साइड में रख देते हैं 4-5 जगह, जिससे एक साथ पूरी बॉडी को कोल्ड एप्लीकेशन मिलता है और उससे पेशेंट के बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 मॉइस्ट एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा। कोल्ड स्पंजिंग, ठंडी पट्टी से करना, कोल्ड बाथ, ठंडे पानी से नहलाना, और कोल्ड पैक्स यानी जगह जगह अपने जो फोम्स होते हैं उसको गीला करके अपनी बॉडी के ऊपर जगह जगह रख देना। जैसे एक अपने फोरहेड पे रख दिया, दोनों साइडों में गर्दन के पीछे रख दिए, दोनों बगल में रख दिए, एक्जिला में रख दिए, 2 अब्डोमेन साइड में रख दिए, 2 पैरों के बीच में रख दिए। तो इस प्रकार से एक साथ पूरी बॉडी को ठंडा और मॉइस्ट, नमी युक्त जो ठंडा सेक मिलेगा वो क्या कहलाता है, कोल्ड पैक्स से कहलाता है। तो इस प्रकार से अपन है वो क्लासिफिकेशन है, जनरल, लोकल और ड्राई मोइस्ट, और फिर इसके क्लासिफिकेशन है जिसके द्वारा अपन इसको देते हैं। और कल अपन पढ़ेंगे जो हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के अंदर दोनों में कंपैरिजन, हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन के अंदर कंपैरिजन क्या है, दोनों में किस में क्या करते हैं अपन। जैसे हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन का कंपैरिजन पूछिए आपसे दोनों के बीच में कि भाई, जैसे पहला है पेरिफेरल वेसोडाइलेशन। जो हॉट एप्लीकेशन है वो अपनी वेन को डायलेटेड करने का काम करता है, जबकि अगर अपने वेन को डायलेटेड करना है
अपनी बीपी अगर मान लीजिए कि आपकी बीपी बढ़ी हुई है, अगर आप फिर उसके वेन को और सकड़ा कर दोगे, आप अगर ठंडे में रखोगे, सर्दियों में जैसे तो हार्ट अटैक आता है, क्योंकि पेशेंट की ब्लड फ्लो वो प्रॉपर नहीं हो पाता, हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होती, ब्रेन को नहीं होती, तो वहां आपको हॉट एप्लीकेशन यानी सर्दियों में आपको पेशेंट की बॉडी को गर्म रखना है। और गर्मियों में अगर पेशेंट की बीपी लो हो जाती है, वहां आपको वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी वेन को संकुचित करने के लिए, अगर से वो हाइपोवोलेमिक शॉक हो और चाहे वैसे वेन डायलेटेड हो गया या वैसे कोई मान लीजिए बीपी कम हो गई हो, तो उसके लिए अपन कॉन्स्टेंट यानी अपन जो ठंडे स्थान पर रखकर उसे वेन संकड़ी हो जाएगी, उसके कारण ब्लड फ्लो उसका बढ़ जाएगा और अपने ब्रेन को और अपने हार्ट को ब्लड सप्लाई हो जाएगा। तो हॉट एप्लीकेशन है वो वेन को डायलेटेड करने का काम करता है, इसलिए सर्दियों के अंदर देते हैं। और कोल्ड एप्लीकेशन है वो वेन को कॉन्स्ट्रेशन काम करने का काम करता है, वेन और आर्टरी जो होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ाता है, इसलिए अपन इसको क्या करते हैं गर्मियों के दिनों में अपन कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं। उसके बाद में है इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, यानी ये कैपिलरीज की ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, जबकि ये क्या करता है कोल्ड एप्लीकेशन डिक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। अगर अपने को कहीं ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है तो अपन कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं ताकि ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाए, वो संकुचित हो जाए और ब्लड फ्लो कम हो जाए। और अपने अगर को ब्लडिंग सप्लाई बढ़ानी है, कैपिलरीज में ब्लड सप्लाई बढ़ानी है, तो अपन उसके लिए हॉट एप्लीकेशन देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों ये। उसके बाद में नंबर 3 है इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, यानी जो हॉट एप्लीकेशन है वो ऑक्सीजन के खपत को बढ़ाता है, यानी मेटाबॉलिज्म क्रिया को बढ़ाता है, जबकि कोल्ड एप्लीकेशन है वो डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म कंजप्शन यानी ऑक्सीजन कंजप्शन, ये ऑक्सीजन कंजप्शन को कम करता है। यानी हॉट एप्लीकेशन है वो ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ाता है, कोल्ड एप्लीकेशन ऑक्सीजन की डिमांड को कम करता है, मेटाबॉलिज्म क्रिया कम करता है। हॉट एप्लीकेशन है वो इंक्रीज लोकल मेटाबॉलिज्म, यानी लोकल मेटाबॉलिज्म जो स्थानीय सेल्स का जहां एप्लीकेशन देते हो वहां के मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, ब्लड सप्लाई बढ़ाता है और उससे मेटाबॉलिज्म क्रिया बढ़ती है, जबकि कोल्ड एप्लीकेशन है वो लोकल मेटाबॉलिज्म क्रिया को कम करता है। उसके बाद में हॉट एप्लीकेशन है वो है डिक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, हॉट एप्लीकेशन ब्लड को पतला करने का काम करता है, जबकि कोल्ड एप्लीकेशन है वो ब्लड को गाढ़ा करने का काम करता है। इसलिए जब ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है आपको तो वहां आपको कोल्ड एप्लीकेशन देना है, क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो जाएगा और वेन कांस्टेंट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, इसलिए ब्लड जो ब्लीडिंग स्पीड है वो कम हो जाएगी। और कोल्ड एप्लीकेशन है वो अगर ब्लड सप्लाई बढ़ानी है तो वहां अपन हॉट एप्लीकेशन देते हैं, यानी हॉट एप्लीकेशन है वो ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, यानी ब्लड को पतला करता है, और कोल्ड एप्लीकेशन है वो ब्लड को गाढ़ा करने का काम करता है। उसके बाद में हॉट एप्लीकेशन है वो डिक्रीज मसल स्टोन, यानी हॉट एप्लीकेशन है वो मसल स्टोन को कम करता है, यानी मांसपेशियों के तनाव को कम करता है। इसलिए जब टाइटनेस होती है मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है तो अपन गर्म सेक करते हैं, और वो है डिक्रीज मसल स्टोन। और ये जो कोल्ड एप्लीकेशन है वो मसल स्टोन को डिक्रीज करता है, इसलिए जब अपनी मसल स्टोन शीतल हो जाती हैं वहां अपन कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं। उसके बाद में हॉट एप्लीकेशन है वो डिक्रीज ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जबकि कोल्ड एप्लीकेशन है वो वेन कांस्टेंट हो जाती है, इसलिए वो ब्लड फ्लो को कम करता है। उसके बाद में हॉट एप्लीकेशन है वो इंक्रीज लिम्फ फ्लो, यानी ये लिम्फ फ्लो यानी जो अपनी लिम्फ ग्लैंड है उसमें फ्लो होता है उसको बढ़ाता है हॉट एप्लीकेशन, जबकि कोल्ड एप्लीकेशन है उसको कम करता है। उसके बाद में हॉट एप्लीकेशन है वो डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ ल्यूकोसाइट, अपनी जो ल्यूकोसाइट मसल्स होते हैं, जो ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं उसकी मोटिलिटी को बढ़ाता है हॉट एप्लीकेशन, जबकि कोल्ड एप्लीकेशन है उसकी मोटिलिटी को कम करता है। ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं उसको हॉट एप्लीकेशन तो बढ़ाता है और कोल्ड एप्लीकेशन उसको कम करता है। तो ये दोनों का कंपैरिजन है, एक बढ़ाता है हॉट एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन उसके जस्ट विपरीत कम करता है। इसलिए अपने को ये दोनों का कंपैरिजन अगर ध्यान में होगा तो अपने को पता चल जाएगा कि कौन सी सिचुएशन में आपको हॉट एप्लीकेशन देना है, कौन सी सिचुएशन में आपको कोल्ड एप्लीकेशन देना है। तो कहने का मतलब सर्दियों के दिनों में आपको हॉट एप्लीकेशन देना है मोस्टली, और गर्मियों के दिनों में आपको कोल्ड एप्लीकेशन। लेकिन गर्मियों के दिनों में भी कुछ कंडीशन ऐसी आती है जैसे मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, तो इसका मतलब गर्मियों के दिन है तो भी आपको कोल्ड हॉट एप्लीकेशन ही देना है, क्योंकि आपको मसल स्टोन को कम करना है। तो आपको टर्म और कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके हिसाब से आपको हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन देने की डिसीजन लेना है। बाकी कल अपन पढ़ेंगे आगे उसका डिटेल।